ओम शांति दीदी। मैं अपनी ज़िंदगी की उलझनों को जितना सुलझाना चाहती हूँ, जितना खुद को पॉजिटिव रखने की कोशिश करती हूँ, उतना और नेगेटिव होती जाती हूँ। अपने वर्क प्लेस पर अगर मैं किसी गलत चीज़ पर ऑब्जेक्शन करती हूँ तो सब मेरे खिलाफ हो जाते हैं, और अगर कोई मेरी साइड लेता है तो उसके ऊपर सब इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देते हैं। ऐसे में मुझे लगता है कि सच बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए? ओम शांति। सबसे पहली बात, जो आपका पहला प्रश्न है कि जिंदगी की उलझनों को जितना सुलझाने की कोशिश करते हैं उतना उलझते हैं, यह सत्य है। उलझने इसीलिए उलझ रही हैं क्योंकि आज चारों तरफ तमो प्रधानता है, इम्प्यूरिटी है, नेगेटिविटी है। हम बस इसी बात को नहीं समझ पाते कि चारों तरफ का माहौल कैसा है, और उसी चारों तरफ के माहौल में हम बाबा के सच्चे बच्चे सच को साबित करने में कहीं लग जाते हैं। जबकि अगर आप सच्चे हो तो सच को कभी भी साबित नहीं करो। अगर आप किसी का पक्ष भी लेते हो तो न्यूट्रल होकर लो। लेकिन हम उस सिचुएशन में लिप्त हो जाते हैं। जैसे अगर किसी के साथ कुछ गलत भी हुआ हो तो आप इन्वॉल्व हो जाते हैं। गलत में गलती तो ढूंढनी है। अगर किसी ने आपसे राय मांगी और आपने राय दे, ये ठीक है, लेकिन इन्वॉल्वमेंट नहीं होनी चाहिए। इसमें हमें बाबा जैसा बनना होता है कि न्यारे और प्यारे होकर इन्वॉल्व होने की कोशिश करें। लेकिन टू मच इन्वॉल्व होने से हर सिचुएशन अपने ऊपर हावी हो जाती है, इसलिए उलझने उलझा देती हैं। अगर कोई उलझन है तो सॉल्यूशन भी वही है। उलझने इसलिए बढ़ जाती हैं क्योंकि हम न्यारे नहीं हैं, हम इन्वॉल्व हो गए हैं। आप देखेंगे कि जिनके बीच में आपकी बातें हुई होती हैं, वह भी थोड़े समय के बाद उन्हीं चीज़ों को लेकर आपको कहते हैं कि ऐसे नहीं करना चाहिए, आपको ऐसे करना चाहिए। इसका कारण यही है कि आपके अंदर उठने वाले श्रेष्ठ विचारों को कोई समझ नहीं पाएंगे। इसके लिए आपको धैर्य धारण करना पड़ता है। अगर आप कुछ अच्छा कर रहे हैं तो यह जरूर सोचें कि आपको बहुत सी चीजें फेस भी करनी पड़ेगी। तो सत्य के लिए हर एक को सभ्यता को साथ में रखना पड़ता है। इन्वॉल्वमेंट वैसी नहीं रखनी है। अपने को न्यारा रखिए, और जहां पर दिखे कि इस तरह का कुछ हो रहा है जो आपको हिला रहा है, तो आप समझ जाए कि आप इन्वॉल्व हो रहे हैं। आप न्यारे प्यारे रहकर ही बाबा के राज दुलारे बनते हैं। फिर अगर कोई हमारे साथ किसी बात को डिस्कस करेगा या शेयर करेगा या हमसे कोई राय मांगेगा, तो हम इन्वॉल्व नहीं होंगे। जब हम न्यूट्रल होकर किसी को राय देंगे तो हमारे कर्मों पर उसका असर नहीं पड़ता है, और ना ही हमारे मन के ऊपर उसका ज्यादा असर पड़ता है, और फिर सारी चीजें ठीक हो जाती हैं। ओम शांति। ओम शांति दीदी। वर्तमान समय कई बार हम बहुत छोटे छोटे सीन्स देखकर घबरा जाते हैं। तब मन में यह संकल्प आता है कि विनाश के सीन्स देखने के लिए बहुत बहुत निर्भयता को धारण करने की आवश्यकता है। आपसे यह प्रश्न पूछना चाहते हैं कि अपने अंदर निर्भयता की शक्ति बढ़ाने के लिए क्या पुरुषार्थ करना चाहिए, जिससे विकराल परिस्थितियों में हम अचल अडोल रह सकें। विनाश के उन सीन्स को देखने के लिए हमको आज के छोटे छोटे दृश्यों में ही अपनी बुद्धि की प्रिपरेशन करनी पड़ती है। इन छोटे छोटे सीन्स में ही हमको ज्ञान के वो अनमोल महावाक्य याद आ जाए, योग की एक उपराम स्थिति बन जाए। तो इसके लिए ही हमें अभ्यास सिखाया जाता है। इसके लिए ही हमें बेहद की वैराग्य वृत्ति को धारण करना है। तो जब हमारी बेहद की वैराग्य वृत्ति होती है और सोल कॉन्शियस का अभ्यास होता है, जिसे कहते हैं आत्म अभिमानी स्वरूप, तो आत्म अभिमानी स्वरूप से निर्भयता की शक्ति नेचुरल आती है। हमें डर तब लगता है जब हम शरीर के साथ होते हैं। जब हम अपने आप को शरीर से अलग समझते हैं तो निर्भय हो जाते हैं। अब इसी चीज को देखने के लिए, अपने अंदर देखने के लिए और दूसरों को देखने के लिए, हमें यह प्रैक्टिस बारंबार करनी पड़ती है कि मैं भी एक आत्मा हूं और सामने वाला भी एक आत्मा है, और यह शरीर मिट्टी मात्र है। इस चीज का अभ्यास हमें आज के दिनों में ही करना होगा, जिससे आने वाले समय में हमारे सामने अगर कभी ऐसा कोई दृश्य आया भी तो हमें ये ज्ञान तुरंत इमर्ज हो जाए। जैसे जब हम कोई एग्जाम में बैठते हैं तो उसकी प्रैक्टिस हम बहुत समय से कर रहे होते हैं। माना कि जैसे हमें 3 घंटे का एग्जाम देना है, तो हम उसके लिए पहले स्टडी करते हैं। फिर जब हम 3 घंटे का एग्जाम देते हैं
तो ये चेक करते हैं कि अटेम्प्ट करते हुए हमारी कैसी कंडीशन है। तो इसी तरह से जब हम दुनिया की हलचल को देखते हैं तो उस समय हमारी बुद्धि में जो ज्ञान इमर्ज होना चाहिए उसके लिए हमें डेली प्रैक्टिस करनी चाहिए। हमें अपनी बुद्धि में ये सब चीजें दोहराते रहना चाहिए जिससे सही समय पर हमें ये सब चीजें इमर्ज हो जाइए। तो यदि हम छोटी छोटी चीजों में घबरा जाते हैं तो ये समझ जाना चाहिए कि अभी हमारी सोल कॉन्शियस की प्रैक्टिस नहीं है, अभी हम अपने को आत्मा नहीं समझते हैं और सामने वाले को आत्मा नहीं देखते हैं, जिसकी वजह से हम छोटी छोटी बातों में ही घबरा जाते हैं। तो इसके लिए आपको धीरे धीरे ये प्रैक्टिस बढ़ाते रहना है और बुद्धि में ये ज्ञान दोहराते जाना है। ओम शांति।